तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। न्यूज़ बेसिकली है, क्या वो दोस्तों अगर आपका बैंक एकदम से बंद हो जाए, फेल हो जाए, कोलैप्स हो जाए या दिवालिया हो जाए, तब आपका डिपॉज़िट का क्या होगा? आज इस दोस्तों हमारा डिपॉज़िट बैंक में कितना सेफ है, उसके बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी को लेके दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी है और रिपोर्ट ये कहती है कि दोस्तों कि लगभग ओवर 97% ऑफ बैंक अकाउंट्स वर इंश्योर्ड एट 5 फाइनेंशियल ईयर 2025। भाई आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, बेसिकली एक डाटा रिलीज किया है कि 2024-25 जो खत्म हो चुका मार्च 2025 के एंड में लगभग जितने भी बैंक अकाउंट्स है उनके 97% बैंक अकाउंट का क्या डिपॉजिट इंश्योर्ड था, बीमा था। तो क्या दोस्तों जो हम जमा करते हैं बैंक में पैसा, तो क्या उसका बीमा होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप सबने नाम सुना होगा एक संस्था का, DICGC। तो दोस्तों यहीं से हम डिटेल में डिस्कस शुरू करेंगे। DICG का आपने नाम सुना होगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। देखो मैं एक लाइन में आपको शॉर्ट में बता दूं, हम बैंक में पैसा जाते हैं तो हमारा पैसे को दोस्तों बीमा कराया जाता है बैंक के द्वारा। किसके पास किया जाता है? तो ये DICG के पास किया जाता है। DICG एक संस्था है जो हमारे डिपॉजिट का, जो हम बैंक में कराते हैं, उसका बीमा करता है। तो सर क्या कुछ बीमा करते हैं तो प्रीमियम लगता है? हम हमारा बीमा कराते हैं तो प्रीमियम तो देना पड़ता है ना बीमा कंपनी को। तो दोस्तों ये बीमा कंपनी हम यहाँ खुद नहीं देते, हमारा बैंक देता है। कितना देता है हम आगे देखते हैं। लेकिन बेसिकली दोस्तों ये संस्था का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है? इसका काम मैंने बताया, बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं उसको ये इंश्योर्ड करता है। कितना करता है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये कोई अलग से संस्था नहीं है, ये बेसिकली एक आरबीआई की सब्सिडी है। आरबीआई ने क्या कर रखा है, अलग से बना रखी है। इसका 100% ओन्ड बाय आरबीआई। जो डीआईसीजी का मालिक है ना दोस्तों, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। इट इज सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है डीआईसीजी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जैसा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर है। दोस्तों ये डीआईसीजी की स्थापना 1961 में हुई थी। अब ये कोई लोकल संस्था नहीं है दोस्तों, इसकी स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई थी। एक्ट का नाम है डीआईसीजी एक्ट 1961। तो दोस्तों जो डीआईसीजी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और एक पार्लियामेंट के एक एक्ट के माध्यम से हुई थी। और इसका 100% ओन्ड कौन है? आरबीआई है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अब ये क्या काम करता है? तो ये दोस्तों बीमा करता है। हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उस डिपॉजिट को ये बीमा देता है। कितना रुपए तक? अप टू 5 लाख रुपए। इट प्रोवाइड्स अप टू 5 लाख रुपए डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट। ये क्या काम करता है दोस्तों? जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसको 5 लाख तक का बीमा देता है। अब कैसे मैं बताऊं? सपोज करो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर ये ए व्यक्ति है, सपोज करो इन द केस, होगा नहीं कभी ऐसा, भगवान कभी होगा नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना मजबूत है, इस ए का इसमें अकाउंट है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो जाता है तो इसका ए का बीमा हो रखा, तो ये मैक्सिमम दोस्तों कितना रुपए देगा? 5 लाख रुपए देगा। लेकिन सपोज करो ये ए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 लाख रुपए जमा है, ठीक है। लेकिन जो डीआईसीजी गारंटी कितने की देता है? तो केवल 5 लाख की देता है। तो हाँ, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो जाता है तो ए को कितना रुपए मिलेगा? 5 लाख रुपए मिलेगा डीआईसीजी की तरफ से। 10 लाख नहीं मिलेगा। 10 लाख नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपका जो डिपॉजिट है बैंक में अकाउंट, वो 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है। उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो जाता है तो उसकी संपत्तियां बेची जाएगी, उसमें कुछ पैसा बनेगा, बचेगा तो जरूर ए को और लौटा जाएगा। लेकिन गारंटी कितनी देगा? केवल 5 लाख रुपए तक का बीमा है। सपोज करो बी है, बी का है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 लाख ही रुपए जमा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये 5 लाख क्यों देगा? भाई जितना जमा उतना देगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इसको 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा है उतना डीआईसीजी आपको लौटाएगा। और अधिकतम कितना लौटाएगा? 5 लाख का। अगर आपका 50 लाख रुपए जमा है तो भी डीआईसीजी कोई गारंटी नहीं है 50 लाख की, वो अधिकतम आपको 5 लाख रुपए देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारे बैंक में कोई भी बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, उसमें जो हमारा पैसा जमा है वो 5 लाख रुपए तक का इंश्योर्ड है। कौन देता है? डीआईसीजी देता है। अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, फेल हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो 5 लाख रुपए तक को आपको मिल जाएगा। ये पूरा दोस्तों ये बात है। तो हम देखते हैं कि जो डीआईसीजी का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स अप टू 5 लाख रुपए डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट। जो बैंक में जमा है उसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए मैक्सिमम तक डिपो ये इंश्योरेंस देता है। दोस्तों ये 5 लाख तो अभी हुए हैं, ये 5 लाख भी जो आपको कम लग रहे हैं लेकिन भी अभी हुए हैं, 2020 से हुए हैं। 2020 के पहले तो दोस्तों ये केवल 1 लाख रुपए था, मतलब केवल 1 लाख रुपए पे ही जमा पे पैसा मिलता था। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं कि जो नेशनलाइज बैंक है वो तो दिवालिया होने का संभावना लगभग जीरो है। लेकिन कई बार कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो जाते हैं। आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा लेटेस्ट में, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक।
पीएमसी बैंक ये दिवालिया हो गया था दोस्तों। तो इसका बेचारे जो इसके डिपॉजिटर थे वो अपने पैसे वापस नहीं लौटा पाए, कई सारी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर रहा है, डीआईसीजी एक अम्ब्रेला दे रहा है कि आपको न्यूनतम 5 लाख रुपए की ये गारंटी दे रहा है। इट डज नॉट कवर एनबीएफसी। मैं फिर बता दूं, जो ये बीमा की गारंटी दे रहा है डीआईसीजी, ये केवल बैंक डिपॉजिट पे है दोस्तों। नॉन बीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस या फिर महिंद्रा वगैरह, ऐसे जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, वहां अगर किसी ने पैसा जमा किया है तो उस पर ये कोई इंश्योरेंस नहीं देती, कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई पैसा रिटर्न में मिलेगा। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। जब हम बैंकिंग पढ़ते हैं तो हम बैंक और एनबीएफसी की कंपेयर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि बैंक में डिपॉजिट राशि का क्या होता है, डीआईसीसी गारंटी देती है, इंश्योरेंस करती है, लेकिन एनबीएफसी में जमा राशि का डीआईसीसी कोई गारंटी नहीं देती, कोई रिटर्न की उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये पूरा बात हमने शॉर्ट में देखो दोस्तों देखा डीआईसीसी के बारे में। अब एक और कंसेप्ट आएगा कि डीआईसीसी एक कंपनी है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहयोगी है, लेकिन ये सब काम जो हमारा पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, उसको ये बीमा कर रही है, तो क्या क्या फ्री में कर रही है। तो दोस्तों दुनिया में कोई काम फ्री में होता नहीं है। बदले में क्या करेगा बैंक, इसको क्या करेगा, प्रीमियम देगा। हम नहीं देंगे, हमारी जेब से नहीं जाएगा। मैंने अगर 100 रुपए बैंक में जमा कराया तो पर 100 रुपए पे कितना, बैंक 12 पैसे डीआईसीसी को प्रीमियम देता है। सिंस 1969 इट डिवाइड फ्लैट रेट, बिल्कुल फ्लैट रेट, 100 रुपए पे 12 पैसे प्रीमियम की राशि डीआईसीसी को देनी पड़ेगी बैंक को, उसके बदले में वो 5 लाख रुपए तक का उसको बीमा देगा। तो since 1961 it levied a flat rate premium of 12 पैसा पर 100 रुपये डिपॉजिट। आप बैंक में 100 रुपए जमा करो, बदले में क्या करेगा, वो 12 पैसे का प्रीमियम राशि डीआईसीसी को देगा बैंक, और बदले में वो उसको 5 लाख रुपए तक का इंश्योर देगा। ठीक है बात। तो दोस्तों 1961 से 2025 आ गया, ये फ्लैट रेट सिस्टम था, हर बैंक के लिए फिक्स था 12 पैसे पर 100 रुपये। लेकिन दोस्तों दिसंबर 2025 से आरबीआई ने एक नया सिस्टम लेके आया जिसका नाम है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक। भाई आरबीआई ने देखा कि देखो हर बैंक में जब पैसा जमा होता है उसकी रिस्क सेम नहीं होती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करो पैसा, एक कोऑपरेटिव बैंक में जमा करो, तो कहाँ रिस्क ज्यादा है। तो सब आप सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में रिस्क ज्यादा है। तो जहाँ रिस्क ज्यादा है वहां ज्यादा ही प्रीमियम लिया जाए, जहाँ रिस्क कम है वहां कम रिस्क प्रीमियम लिया जाए। तो दोस्तों ये नया परिणाम दिसंबर 2025 से आरबीआई ने अप्रूव कर दिया। अब आरबीआई क्या करेगा, जो बैंक से फ्लैट रेट प्रीमियम नहीं लेगा, 12 पैसा पर 100 रुपये नहीं लेगा। अब किसी से ज्यादा लेगा, किसी से कम लेगा, वो बैंक को रिस्क को पैरामीटर देखेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सेफ है तो उससे कम प्रीमियम लेगा, और जो बैंक रिस्की है उससे ज्यादा प्रीमियम लेगा। ऐसा एक नया कंसेप्ट दोस्तों दिसंबर 2025 से आरबीआई ने इंप्लीमेंट कर दिया। ये अभी लेटेस्ट में न्यूज में था, करंट अफेयर में था, इसको भी आप ध्यान रखें। अब ये जो पूरी कहानी आज की शुरू हुई है वो बेसिकली एक आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया। लेटेस्ट में कल जो मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा था उसमें एक डेटा रिलीज किया है आरबीआई ने। लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय आरबीआई मार्च 2025 से। कब तक का डाटा है दोस्तों, ये रिपोर्ट आई कल है, जनवरी 2026 में आई है, लेकिन दोस्तों ये जो डेटा है ना इसमें ये मार्च 2025 तक है। तो इस रिपोर्ट में कहना है दोस्तों कि जितने भी बैंक में पैसा जमा है उसका 41.5% वो भी क्या वैल्यू। भाई अगर बैंक में 100 रुपए जमा है तो केवल 41 रुपए ही क्या है वो इंश्योर्ड है। क्यों, किसी का 50 लाख रुपए हो सकता है, मैंने बैंक में 50 लाख रुपए जमा किए, लेकिन क्या मेरा तो केवल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। तो दोस्तों केवल 41.5% ही क्या वैल्यू के हिसाब से इंश्योर्ड है। और अकाउंट के हिसाब से देखें तो 97.6 बाय नंबर ऑफ अकाउंट्स एट कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स वर इंश्योर्ड बाय डीआईसीजी। तो समझो अंतर को, जितने भी बैंकों में अकाउंट है जिनमें पैसा जमा है तो उसके 97.6%, लगभग 97% से भी ज्यादा दोस्तों अकाउंट्स इंश्योर्ड है। क्यों, क्योंकि उनमें राशि 5 लाख से कम है। लेकिन कुछ अकाउंट्स में राशि बहुत बड़ी है, तो चूंकि अधिकतम इंश्योर्ड कितना होता है, 5 लाख रुपए का ही होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों केवल 41.5% जो बैंक में जमा राशि है उसका केवल 41.5% ही इंश्योर्ड है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। और ये डेटा भी दिया दोस्तों कि आज की डेट में लगभग भारतीय बैंकों में, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो, इनमें मिला के 241 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट है। कितना, 241 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट है। तो इसका 41% क्या इंश्योर्ड है, तो लगभग 100 लाख करोड़ रुपए क्या इंश्योर्ड है। बाकी का जो बचा हुआ 141 लाख करोड़ है उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जो अकाउंट में डिपॉजिट है वो मोर देन 5 लाख रुपए है, और डीआईसीसी केवल 5 लाख तक क्या करती है, बीमा करती है, इंश्योर करती है। तो दोस्तों आज का पूरा न्यूज इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।